आज पाकिस्तान अपना जश्न आज़ादी मना रहा है, लेकिन इस मौके पर भी उसे अपनी आज़ादी से कोई मतलब नजर नहीं आ रहा है। वो कश्मीर की आज़ादी का राग अलाप रहा है। खास बात यह है कि पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापने के लिए एक तरफ आतंकी जहर उगल रहा है, तो दूसरी ओर पाक सरकार के अफसर भी कश्मीर पर जहर उगल रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ अब्दुल बासित जहरीले भाषण देते सुनाई दिए, तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकी हाफिज सईद भी खुलेआम रैलियां कर रहा है और अपना जहर उगल रहा है। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने एक बार फिर कश्मीर पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कहा कि कश्मीर की आजादी तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लिए जान देने वालों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। पाकिस्तान अपने जश्न आजादी के मौके पर भी कश्मीर के मुद्दे उठाने से बाज नहीं आया। बासित के बयान से ये तो साफ है कि पाकिस्तान अपनी आजादी से ज्यादा परेशान कश्मीर को लेकर है। पीएम के पाक अधिकृत कश्मीर पर बयान के बाद में पाकिस्तान बौखलाया हुआ सा नजर आ रहा है और इसी वजह से अब्दुल बासित ऐसे उल जुलूल बयान अपने जश्न आजादी के मौके पर देते नजर आए। जम्मू और कश्मीर का ताल्लुक है। आपने वजीर आजम के पैगाम में आज सुना कि इस साल का जश्न आजादी हम कश्मीर की आजादी के नाम करते हैं। तारीख इस बात की गवाह है कि तहरीक आजादी की तहरीकें कभी पस्ता नहीं होती। आजादी की तहरीकों को बिलाखिर कामयाब होना पड़ता है, चाहे उन तहरीकों के खिलाफ किस कदर ताकत का इस्तेमाल कर लिया जाए। तहरीकें आजादी की तहरीकें बहरहाल कामयाब होती हैं। जम्मू और कश्मीर की भी तहरीक आजादी इंशाअल्लाह अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी और हमें इस बात का यकीन है, कामिल यकीन है, कि जो कुर्बानियां जम्मू और कश्मीर के लोगों ने दी हैं, इंशाअल्लाह वो कामयाब होंगी। बासित के इस बयान पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। सभी दलों ने एक सुर में पाकिस्तान की इस हरकत की निंदा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान बौखलाहट में ऐसे बयान दे रहा है, लेकिन उसके मंसूबे ऐसे बयान देकर कभी कामयाब नहीं होंगे। पहले इस बात को एडमिट नहीं करते थे, स्वीकार नहीं करते थे, उनका कोई हाथ नहीं, वो बोलते थे नहीं, उनका कोई कंट्रोल नहीं, ये आतंकवादी संगठन है। अब उनके इस बयान से इस बात पर ठप्पा लग गया कि ये केवल मात्र जो है सरकारी जो है संगठन, आतंकवादी संगठन नहीं, वहाँ तो सरकार के नुमाइंदे और वहाँ की पाकिस्तानी सरकार भी इस पूरे कश्मीर के अंदर गड़बड़ पैदा करने में, आतंकवादी गतिविधियां चलवाने के लिए या आतंकवादी संगठनों को मदद करने के लिए लगी हुई है। पाकिस्तान को ये ऐसे साल हमेशा के लिए हजारों करोड़ों वर्ष तक बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इस साल की उनकी मंशा कभी पूरी नहीं होने वाली है। इस प्रकार के टिप्पणियां औपचारिक रूप से एक दूत द्वारा विशेष रूप से आपत्तिजनक है। बातचीत होनी चाहिए ना सिर्फ नेबर्स के साथ बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ, कि किस तरीके से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर आतंक फैला रही हैं। इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता है, सफेद झूठ जिसको बोलते हैं। सारी दुनिया जानती है कि 47 में ट्राइबल इन्वेजन से लेके आज तक उन्होंने कश्मीर में कभी भी अमन और चैन नहीं रहने दिया है, और बल्कि उनके जो टेररिज्म और प्रॉक्सी वार की जो हदें हैं बहुत हद तक कश्मीर की सरहद को क्रॉस करके बाकी मुल्क के हिस्सों में भी पहुंच गई हैं। संघ विचारक राकेश सिन्हा इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं।
राकेश जी, पाकिस्तान इस तरह का जहर उगलता रहा है। एक तरफ हाफिज सईद वहां पर भाषण दे रहा है, रैलियां दे रहा है। ऐसे में बहुत ज्यादा इन लोगों के बयानों पर क्या चर्चा की जाए, लेकिन ये स्ट्रैटेजी क्या दिखाई पड़ती है कि अपनी आजादी के मौके पर भारत में पाकिस्तान के राजदूत कश्मीर की आजादी का राग अलापते हैं। किस तरह का माहौल चल रहा है और क्या मैसेज देना चाहता है पाकिस्तान? देखिए, अब्दुल बासित ने अपने बयान के द्वारा साबित कर दिया है कि वे राजदूत नहीं, जिहादियों के भारत में प्रतिनिधि हैं, और ऐसे प्रतिनिधि को भारत की जमीन पर, भूमि पर एक क्षण भी रहने का अधिकार नहीं है। भारत सरकार को विलंब उन्हें पाकिस्तान बैरन वापस भेज देना चाहिए। प्रोटेस्ट का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उन्हें सिर्फ बुलाकर उनसे बात करना कोई अब रास्ता नहीं बचा। ये अक्षम्य है। उन्होंने जो बयान दिया वो अक्षम्य है। वे यहाँ बैठकर अलगाववादियों को, भारत के भीतर विघटनकारियों को, आतंकवादियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। यदि उन्हें वापस नहीं भेजा गया तो इसका एक साफ संदेश उन आतंकवादियों को, अलगाववादियों को जाएगा कि भारत हर चीज को सहन करने के लिए तैयार है। हम अपनी एकता और अखंडता पर किसी भी प्रहार को नहीं सहन करेंगे। और यदि पाकिस्तान युद्ध के लिए भारत को प्रेरित कर रहा है तो उसे 1965 और 71 नहीं भूलना चाहिए। मुझे लगता है भारत के ने एक बात जो दोहराई है कि बलूचिस्तान की आजादी और बलूचिस्तान में मानवाधिकार को स्थापित करना, ये हमारी स्वतंत्रता दिवस, इस स्वतंत्रता दिवस में हमारा ये संकल्प है। और हम पाकिस्तान को बता देना चाहते हैं, अगला स्वतंत्रता दिवस पाकिस्तान में 3 जगहों पर मनाया जाएगा: पाकिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध। राकेश जी, ऐसा लगता है कि जो आपने अभी अंतिम बात कही बहुत महत्वपूर्ण है। बलूचिस्तान का मुद्दा बहुत तेजी से उठ रहा है। लगातार बलूचिस्तान के नेता पहले भी बातें कहते रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ से अब एक स्ट्रांग मैसेज इशारों में जा रहा है। अब बलूचिस्तान के नेता चाहते हैं भारत साथ में स्टैंड करे, खुलकर सामने आए। आपको लगता है पाकिस्तान की ये बौखलाहट भी हो सकती है? देखिए, बलूचिस्तान में जिस तरह से बांग्लादेश जब बन रहा था, तो बांग्लादेश में जिस तरह से पाकिस्तान की सेना और सरकार मानवाधिकार का हनन कर रही थी, उससे कहीं ज्यादा मानवाधिकार का हनन बलूचिस्तान में हो रहा है। वहाँ के लोगों को बोलने की आजादी नहीं है, मूवमेंट की आजादी नहीं है। वहाँ की महिलाओं की डिग्निटी पर अटैक किया जा रहा है पाकिस्तान आर्मी के द्वारा। और बलूचिस्तान में मानवाधिकार स्थापित करने का नैतिक दायित्व अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर है, और विशेष करके एक नैतिक दायित्व भारत पर है। वहाँ हिंदुओं की संख्या 1% से कम हो गई है। भारत को सक्रिय हस्तक्षेप के लिए आज पाकिस्तान आमंत्रित कर रहा है। मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज लगता है, अब बासित को भारत से वापस भेज देना चाहिए। वे भारत से जाना चाहते हैं और जाने के लिए इस तरह के उटपटांग बयान दे रहे हैं। संघ विचारक राकेश सिन्हा की मांग है कि बासित के इस बयान को गंभीरता से लेते हुए भारत को उन्हें वापस लौटा देना चाहिए पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमसे बातचीत करने के लिए।